नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज नेहा राजपूत। अगेन वी आर हियर टू लर्न समथिंग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जेंडर के PYQs कर लिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू द जेंडर टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब जिसमें सभी चीज़ों का समावेशन है ना, समाहित है सब। तो क्या कैसे कैसे आज इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसका श्री गणेश कर लेते हैं, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट। ये सभी स्टूडेंट्स, जिस भी तरीके का बच्चा है ना, सबको वेलकम करती है। मतलब इसका बहुत वेलकमिंग नेचर है। ठीक है। डाइवर्सिटी शुड बी देयर इन अ स्कूल। एक स्कूल में डाइवर्सिटी, विविधता को ये बहुत महत्व देती है, इसे अपनाती है। ठीक है। जैसे कि कैसी डाइवर्सिटी? रिलेटेड टू द जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, गिफ्टेड, फर्स्ट जनरेशन। अब ये तो आपको सब समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट वो होते हैं जिनके अपने पूरे परिवार में केवल वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। फर्स्ट जनरेशन कहलाते हैं वो। ठीक है। कल्चरल, कास्ट, रिच और पुअर, कोई भी, डिसेबल्ड, सब ये इंक्लूड हो जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है। फिर आ जाएगा कॉमन स्कूल फॉर ऑल। सभी के लिए कॉमन स्कूल होगा। मतलब ऐसे कोई सेग्रीगेट होकर नहीं पड़ेगा इस एजुकेशन में। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या आता है? देखिए, स्पेशल एजुकेटर आएंगे। आजकल हम देख भी रहे हैं कि कितने सारे स्पेशल एजुकेटर जो है उनकी वैकेंसीज आ रही है, सब स्कूल्स में अब अवेलेबल हैं। तो स्पेशल एजुकेटर होंगे सभी स्कूल्स में। ठीक है। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज कोई भी हो सकता है। इसका मतलब होता है वंचित। वंचित मतलब जिसे कोई चीज नहीं मिली वो वंचित है ना। इसका मतलब केवल और केवल पुअर नहीं होगा। इसका मतलब होगा जो जो दूसरे को मिल रहा है वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप वंचित हो। या फिर आपको कुछ मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा, तो वो वंचित है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाई करने के लिए मिल रहा है, किसी और को नहीं मिल रहा, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज्ड हो जाएगा। किससे रिगार्डिंग? पढ़ाई से रिलेटेड। समझ में आ गया? या फिर आप जॉब से रिलेटेड करके देख सकते हो इसे। फॉर एग्जाम्पल, लड़कों को जॉब करने के लिए परमिशन है पर लड़कियों को नहीं है, तो यहाँ डिसएडवांटेज कौन हो गया? यहाँ पर लड़कियां हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है? यहाँ पर एनवायरमेंट ऐसा होगा जिसमें कि बच्चा जो होगा वो बहुत अच्छे से लर्न कर सके। मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और लीस्ट रेस्ट्रिक्शन हो। मतलब उसके लिए सब ज़्यादा बहुत ही ऐसा हो जिसमें वो अडेप्ट हो पाए। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, हिडन करिकुलम। अब हिडन करिकुलम क्या होता है? हिडन करिकुलम जो कि हिडन है, करिकुलम जो कि कहीं पर रिटन नहीं है, उसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट वो इम्पैक्ट डालता है बच्चों पर, उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई अगर बच्चा है, कोई अगर टीचर है और मतलब वो जो मेल है उन्हें ही प्रायोरिटी देता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर, या फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? कि भाई बच्चे सोचेंगे भाई हर चीज में लड़का ही अच्छा होता है ना, जो लड़कियां हैं वो ये सोचना स्टार्ट कर देंगी। तो हिडन करिकुलम का यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। समझ में आया? तो ये आज हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जाना है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं उसे डिस्कस करूंगी। आपको ये सर्च आउट करके रखना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हम डिसेबल्ड बच्चों को इंक्लूड करते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी, तो ये अलग कैसे हैं? ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।